दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का पेपर है। लगातार तैयारी कराना स्टार्ट करा दिया है, इसलिए पहले आपको 2 अंक वाली महत्व क्वेश्चन बताए होंगे और भी होंगे सिलेक्टेड, तो मैं आपको क्रम से बताते जाऊंगा। ओके, तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। ओके, अगर आप चैनल पर ढूंढेंगे ऐसे वीडियो तो फिर आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अदर सब्जेक्ट की भी क्या है लगातार वीडियो आती रहती है तो मिक्स हो जाती है। इसलिए आपका प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से देखते जाइएगा, जो बताते जाऊँ तैयार करते जाइएगा और अपने हिसाब से भी आपको है तैयार करते जाना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ओके, पार्ट 1 रहने वाला है, कई पार्टों में आपको वीडियो आएंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ तो ऐसा है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमारे क्या है वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे। वे तो जिंदगी में यही सीखना है, मेहनत करो रुकना नहीं है, हालात कैसे हो हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, जिससे हमें क्या है ऐसा स्रोत नहीं है, ऐसा कौन सा स्रोत है जिससे हमें भौगोलिक सूचना नहीं मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन महाकाव्य से हमें कोई भौगोलिक जानकारी मिलती है, बाकी मानचित्र से, आपको चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों के नमूने से, यात्रियों के विवरण से हमें भौगोलिक सूचना मिलती है। मानव विकास सूचकांक ओके यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओके SDI में प्रथम स्थान पर स्थित देश है तो नॉर्वे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, तो गेहूं आपकी कोई रोपण फसल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश में जल रेल मार्गों में का ज्यादा सघनतम घनत्व पाया जाता है, तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व उच्चतम है, तो आपका बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ओके, नेक्स्ट है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है, तो हो जाएगा नलकूप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो हो जाएगा दोस्तों प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, विश्व में कितने प्रतिशत स्थल भाग जनसंख्या निवास करती है, तो विश्व के 10% भाग में क्या है जनसंख्या निवास करती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो आपका होता है उत्तर अमेरिका से। ओके, उत्तरी अमेरिका। राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ हुआ, तो राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ फरवरी 2014 में हुआ। ओके, अब इसी बार से ऑप्शन आता है कि सब जगह 2014 है, लेकिन क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए किस कब हुआ, किस महीने में, फरवरी 2014। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भू उपयोग सवर्ग नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भू उपयोग सवर्ग नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों सीमांत भूमि। नेक्स्ट है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया जाता है, इंपॉर्टेंट है 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। रेगिस्तान की पूर्ति देखेंगे। पहला है, भूगोल में किसी भी घटना का अध्ययन डेडेस ढंग से किया जाता है, तो भौगोलिक ढंग से किया जाता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से डेडेस देश का प्रथम स्थान है, तो चीन का प्रथम स्थान है। भारत में स्थानांतरित कृषि को डेडेस कृषि भी कहते हैं, तो झूमिंग कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग डेडेस है, तो 7 क्या है आपका 25 करोड़। के नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी नगरों का विकास डेडेस नगरों के रूप में हुआ है, तो हिल स्टेशन के या पर्यटन के रूप में हुआ है। चाय सर्वाधिक डेडेस राज्य में पाई जाती है, तो असम में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग है, तो कितनी हो जाएगी 4.54 अरब है। विनिर्माण उद्योग को डेडेस व्यवसाय भी कहा जाता है, तो द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। ऐसे बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा डेडेस प्रवाहित किया जाता है, तो पेट्रोलियम प्रवाहित किया जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रबल कारक कौन सा है, तो जलवायु प्रबल कारक है। नेक्स्ट है, आगरा डेडेस नदी के तट पर स्थित है शहर है, तो आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित शहर है। डेडेस केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभार विकास योजना है, तो हरियाली किया है केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभार योजना है। देख लीजिए 70 पहला संख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, असत्य हो जाएगा। अब ऐसे परिवर्तन की बात हो रही है, अब परिवर्तन में तो ये कम भी कहा जा सकता है जनसंख्या को, ज्यादा भी कहा जा सकता है, वृद्धि थोड़ी होगी। ओके, हाँ ये होता कि जनसंख्या में वृद्धि की बात आती कहीं भी तो आपका जनसंख्या वृद्धि होता, इसलिए आपका ये असत्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग आधुनिकीकरण कहलाता, बिल्कुल सत्य। अगर हम क्या है कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें मशीनों का प्रयोग करने लगे तो हमारा क्या वो आपका आधुनिकीकरण कहलाएगा। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1826 में चली थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिवसों का होता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, अब कितने दिनों का होता है कमेंट से बताइए। अब इससे पहले मैंने 2 अंकी वाले क्वेश्चन बताए थे, उसमें मैंने आपको समझाया था मुख्य श्रमिक कौन होते हैं, सीमांत श्रमिक कौन होते हैं, तो आपको जैसे खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है, तो आपका असत्य हो जाएगा भैया बहुत ज्यादा आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, और उनका जो कार्य दिवस कितने दिन का होता है। भारत ने 1950 व 1960 के दशक में खाद्यान्नों की कमी का अनुभव किया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो आपका सत्य हो जाएगा। 1951 में UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा।
द्वितीय क्रियाकलाप का संबंध सेवा क्षेत्र से है तो असत्य हो जाएगा। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पन्न एवं विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण लोग कम गतिशील, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से घनिष्ठ होते हैं तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पवन ऊर्जा एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पवन ऊर्जा में क्या है, कोई प्रदूषण नहीं होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं जियोग्राफी कोर्स ले सकते हैं। इससे फायदा आपका क्या रहेगा कि आपको इसमें ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, साथ ही 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अलग से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एकदम सिलेक्टेड। ओके, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, साथ ही वस्तुनिष्ठ की अलग से पीडीएफ रहेगी। मतलब हर प्रकार से आपको कंटेंट दिया जाएगा तो आप अच्छे से प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे। फीस दोस्तों इसकी 199 रुपये रहने वाली है। नेक्स्ट हम आ जाती है सही जोड़ी। ओके, तो सही जोड़ी हम देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी दी हुई है। पहला जैसे हमारा है मानव विकास स्तर तो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। फिर नेक्स्ट है SFDA तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लघु कृषक विकास संस्था। प्रथम संचार उपग्रह तो हो जाएगा आर्यभट्ट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारी सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है। सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो मैक्सिको। अंतरराष्ट्रीय संचार कृत्रिम उपग्रह। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका गोवा। फोटो वोल्टाइक सेल तो यह हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। और कंडला बंदरगाह दोस्तों हो जाएगा आपका पाकिस्तान। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जिसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है तो यह किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। कोई भी एरिया है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, ओके, किस अनुपात में रह रहे हैं तो वो जनसंख्या घनत्व हमें बताता है। नेक्स्ट है अध्यापक, डॉक्टर, वकील आदि की सेवाएं किन क्रियाकलापों में सम्मिलित की जाती हैं तो तृतीय क्रियाकलापों में की जाती हैं। क्योंकि ये क्या है, डॉक्टर है, जो अध्यापक है, जो वकील है, ये क्या सेवा दे रहा है, ये हमारा सेवा क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र को हम क्या है, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़। भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है तो एक प्रशासनिक नगर है। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के आधार पर खनिजों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है तो 2 श्रेणियों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ओके, ऐसे खनिज जिनमें हमें धातु प्राप्त हो तो धात्विक खनिज, जिनमें हमें अधातु प्राप्त होती है अधात्विक खनिज कहलाते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी एजेंसी लाती है तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम लाती है। विश्व में सर्वाधिक वाणिज्य पशुपालन कहाँ किया जाता है तो न्यूजीलैंड में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है तो केरल है। नेक्स्ट प्राथमिक सेक्टर में कितने प्रतिशत श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं तो 3.8%। हिमाचल प्रदेश में भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो गद्दी जनजाति क्या है, ये निवास करती है। कंप्लीट है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एकदम सिलेक्टिव वस्तुनिष्ठ बताए होंगे। ऐसा नहीं कि इतना में आपका काम हो जाएगा, अभी आपको और लगातार प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको वीडियो लाऊंगा। तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो सुनाएंगे, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नया टेलीग्राम चैनल है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।